तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। और बहुत टाइम बाद हम वापस आ चुके हैं। अपने रेगुलर शेड्यूल था वीडियो डालने का, वीडियो रिव्यू प्रीव्यू एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उस पर हम वापस आ चुके हैं। और आ, वो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया भाई। और मतलब मेरे पास इतना टाइम था कि मैं हमने अभी कौन सा गेम जीता फिर भाई, ब्रेंटफोर्ड वाले गेम के विनिंग पे हम रिव्यू बना सकते थे, पर मैं सोचा कि मैंने बहुत बार हारने पे रिव्यू नहीं बनाया, क्योंकि मन नहीं था। वो भी एक 10% एलिमेंट था उस चीज़ में, पर 90% ये भी था कि मुझे टाइम नहीं था वो करने का, और मैं करता तो बाकी सारी चीज़ें ओ फॉल्ट माय पे चली गॉड, ओ जाती, माय हैम्पर हो गॉड, ओ जाती। माय गॉड, मैंने कैसे फक अप किया। तो इसीलिए मैं सोचा कि इसमें भी मतलब कि उतना टाइम नहीं था, और मैं बहुत थका हुआ था एग्ज़ाम के बाद भाई। स्लीप डिप्राइव्ड आदमी एकदम नशे में दिखता है, तो मैं नशे में कैमरे के सामने अजीब टाइप का दिखता है, इसलिए मैं सो गया। ये बोल के कि चलो भाई छोड़ो, मतलब मैं फॉर ग्रांटेड नहीं लिया, पर हाँ, तो यही था, इसलिए रिव्यू बना सकता था पर नहीं बनाया। और वही है गाइस कि थोड़ा आपको दिखेगा कि मैं लेफ्ट साइड थोड़ा मुंह है, क्योंकि राइट का ये पूरा खिंच गया आज गलती से लैब में, पता नहीं कैसे खिंच गया, लेफ्ट राइट करने के चक्कर में पूरा खिंच गया। तो उसकी वजह से ही थोड़ी मेरा शायद सर इधर दिखेगा, थोड़ा पोस्चर गलत दिखेगा, कोई बात नहीं, इग्नोर। ओह। हाँ, तो वो सब काम छोड़ते हैं, हमारा प्रीव्यू शुरू करते हैं। यूरोपा लीग का तीसरा मैच फेनेरबाचे के साथ, ऑफ कोर्स। जोजे मोरिन्यो मैनेजर, डबल पिवट ऑफ फ्रेड अमराबाद, अप फ्रंट दे हैव जेको एंड एन नसीरी, एंड दे हैव एलेंसन मैक्सिमम एंड टैरिच ऑन द विंग्स। सो इट कैनॉट गेट मोर कम्पिटिटिव देन दैट, क्योंकि उनके पास जो भी प्लेयर हैं वो हमेशा से एक थ्रेट रह चुके हैं हमारे लिए, और ऐसा रहेगा। और दो हमारे खुद के एक्स प्लेयर रह चुके हैं, और एक एक्स मैनेजर भी है। तो हमेशा की तरह ये आसान नहीं होने वाला है यूरोपा में, जो आप टिपिकल यूरोपा लीग सोचते हैं मैच उस टाइप का नहीं है। ऑफ कोर्स अब काफ़ी अच्छी अच्छी टीमें भी आ रही हैं, तो उसकी वजह से भी अ, थोड़ा कम्पिटिटिवनेस बढ़ा है। पर या तो मतलब हम अब इसको और आसान तरीके से इस मैच को नहीं ले सकते। तो शुरू करते हैं गाइस, थोड़ा फेनेरबाचे के बारे में बात करेंगे, थोड़ा न्यूज़ जो इतने दिनों में हुए हैं कुछ पॉइंट आउट करेंगे। मुझे भी ज़्यादा करना नहीं है, क्योंकि बहुत पीछे की न्यूज़ हो जाएगी, वो तो आप सबको पता ही होगा, उसके ऊपर अपडेट करने का कोई मतलब नहीं है। और फिर अपना जो प्रेडिक्टेड लाइनअप करते हैं वो करेंगे, एंड देन या विल रैप अप द वीडियो। सो यही कि ब्रेंटफोर्ड से हमने जीता 2-0, नो सॉरी, एक गोल ब्रेंटफोर्ड ने मारा, ऑफ कोर्स। मैथेस डिलीट का एरर, एरर बोलूँगा, सॉरी, माय फॉल्ट, नॉट एरर, it would be referee's error, and Mathis deletes like what do you call his misery, कि वो उस टाइम नहीं थे, और वही इथन पिनर को मार्क भी कर रहे थे। वो वाला और वो मैच मैच भी रिव्यू ना बनाने का एक ये कारण था कि मैं पूरा मैच देख नहीं पा रहा था, हमेशा कुछ इशू हो रहा था नेट में, और पता नहीं स्ट्रीम बार बार वो बहुत ऊपर नीचे हो रहा था, और मेरे को भी बहुत ट्रैवल करना था, क्योंकि मेरे को एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना था, तो प्रिंट आउट लेने गया, फिर उधर डीन का ऑफिस गया, फिर उधर सबमिट किया, उधर सबमिट किया, उस चक्कर में मैच नहीं देख पा रहा था मैं। तो ये भी एक कारण था, पर हाँ, वही मैथेस डिलीट की मिजरी थी कि उन्हें उस कॉर्नर के मतलब वो वही मैं देख नहीं पाया। वो मुझे बात पता चला कि वो बहुत पहले से ब्लीड कर रहे थे, उन्हें दो बार ट्राई मौका मिला था पैचअप करने का, पर नहीं कर पा रहे थे, मतलब पैचअप नहीं, मतलब बैंडेज लगाने का, वो पैचअप की नहीं कर पा रहे थे। और पर वही कि तीसरी बार में भी ब्लीडिंग हुआ, और यार। ऑफ कोर्स दे आर नॉट अलाउड टू कंटिन्यू, तो उन्हें फिर बाहर भेजा गया, एंड ऑफ कोर्स वो इथन पिनो को मार कर रहे थे, और इथन पिनक को डियोगो डालो को आई थिंक दिया गया था। और हमेशा की तरह मतलब डियोगो डालो का वो जो एक वीकनेस है जिसके ऊपर उन्हें काम करने की ज़रूरत है, अपना मैन चेक करना, अपना मैन मार्क करना, और मतलब कि रनर ट्रैक करना, वो एक हमेशा से दिखते आ रहा है, जो पिछले 2-3 साल से, जब से वो कंसिस्टेंट स्टार्टर कंसिस्टेंट इन्वॉल्वमेंट हुआ है उनका प्लेइंग इलेवन में, तब से ये चीज़ देखने मिली हमें। तो वो एक बात थी। जो उसके बाद फिर उन्होंने एक गोल मारा, फिर हमारा अच्छा कमबैक था, अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक। जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि हमारा फर्स्ट 20 मिनट्स फर्स्ट हाफ का बहुत ही ख़राब था, और पर उसके बाद टेन हाग ने अपना प्रेस एडजस्ट किया मैन टू मैन के फॉर्मेट के हिसाब से, मतलब कि मतलब मैन टू मैन रूल रूल नहीं बोलेंगे, मैन टू मैन मार्किंग के तरीके से उन्होंने अपने प्लान को आगे बढ़ाया, और उसके बाद फिर हम काफ़ी बेटर काफ़ी अटैकिंग, काफ़ी बेटर, काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनाए। और एक और मैं एक जगह पढ़ रहा था कि गार्नाचो को लोग सेल्फिश बोल रहे हैं कि वो इतने सारे चांसेस ले रहा है, ठीक है, आप सेल्फिश बोल सकते हो, पर ये कि मतलब एक टाइप से वो सही भी, अगर वैसे चांसेस हम रैशफोर्ड को दें, पर एक इसमें एक और ट्विस्ट है कि वो चांसेस बन ही रहे हैं, क्योंकि रैशफोर्ड उन जगह नहीं है, और वो थोड़ा पीछे से क्रिएट कर रहा है,
उनके रैशफोर्ड के पीछे से क्रिएट करने की वजह से ही गार्नाचो, हॉयलैंड और ब्रूनो और जो भी अटैकिंग ऑफेंसिव प्लेयर्स हैं उनके लिए वो चांसेस बन रहे हैं। तो ये भी एक ट्विस्ट है कि आप बोल रहे हो कि अगर रैशफोर्ड उस जगह होता, पर रैशफोर्ड अगर उस जगह होता तो वो बॉल कभी उधर आती नहीं, क्योंकि वो सब बॉल रैशफोर्ड ही डाल रहा है, वही वैसा क्रिएटिव इनपुट दे पा रहा है। तो वही है कि लोग बोल रहे हैं कि रैशफोर्ड उधर होता तो अभी तक 3 गोल मार दिया रहता। 6 बार शॉट ले रहा है गार्नाचो, 9 बार शॉट ले रहा है, 15 बार शॉट ले रहा है एक हाफ में, और सब मतलब ऐसे ही छक्का मारने के चक्कर में सब टॉप कॉर्नर टॉप बेंच में डालने के लिए। एक ही यंग प्लेयर है गाइस, हम उन्हें डीमोटिवेट नहीं कर सकते क्योंकि हमारी टीम खराब खेल रही है। क्या पता अगले सीजन वो हमें कैरी कर पाए। अभी ऑलरेडी इस साल 12 स्टार्ट्स में आई थिंक 3 गोल 4 असिस्ट या 4 गोल 5 असिस्ट ऐसा कुछ है। गुड कन्वर्जन नंबर, गुड फॉर अ 19-year-old किड। और ऑफ कोर्स अभी आमाद को उन्होंने बेंच करवा दिया है। बट मतलब कि आप कैसे बोलोगे, मतलब कि आमाद इज अ बेटर फुटबॉलर देन गार्नाचो, ये मैंने एक जगह पढ़ा था, आमाद इज अ बेटर फुटबॉलर देन गार्नाचो, बट गार्नाचो हैज़ लाइक ही इज रिलेंटलेस। और कभी कभी आप अच्छे फुटबॉलर, मतलब फुटबॉलर नहीं बोलूंगा, मतलब अहमद इज मोर टैलेंटेड देन गार्नाचो फॉर श्योर। पर जो एक रहता है कि अपने प्लेयर को बार बार टेक ऑन करना, बार बार शॉट लेना, बार बार टेक ऑन करना, बार बार शॉट लेना, जो आपको मैन यूनाइटेड जैसे बड़े क्लब में खेलने के लिए आपको वो माइंडसेट होना चाहिए जो विनी जूनियर के पास मैं कल डॉर्टमंड वर्सेस रियल मैड्रिड देख रहा था। वो जो हंगर है वो कभी भी विनी जूनियर का किसी ने रोका नहीं, और इसीलिए वो आज इतना अच्छा प्लेयर है। तो तो वही है कि हम गार्नाचो को भी अभी अगर रोकें तो इट इज़ नॉट गुड फॉर दैट किड एंड फॉर अस, कि वी हैव अ ब्रिलियंट किड, वी हैव अ ब्रिलियंट लाइक टैलेंट इन आवर टीम, और उसे जितना सपोर्ट करें उतना अच्छा है। और तो वही है। अब गाइस थोड़ा फेनेरबाचे के बारे में बात करते हैं। जैसा मैंने कहा, 2 ex प्लेयर्स एंड 1 ex मैनेजर, फ्रेड एन नसीरी, ऑफ कोर्स सॉरी एन नसीरी नहीं, वो तो भाई हॉर्न करता है हमें। एन नसीरी नहीं, अमराबाद, सोफियान अमराबाद, दोनों मोरक्कन है इसलिए कंफ्यूज हो गया। सोफियान अमराबाद और फ्रेड का डबल पिवट, आई थिंक दे विल बी अप फॉर इट, एंड आई थिंक वी आल्सो हैव टू बी अप फॉर इट, क्योंकि हमारे मिडफील्ड में ब्रूनो फर्नांडिस सस्पेंडेड है और बाकी भी कोई ऐसा कोर मिडफील्डर है नहीं। जो है वो आपको अभी प्रिडिक्टेड लाइनअप में पता चली जाएगा क्या है क्या नहीं। ट्रैवलिंग स्क्वाड भी आ ही गई है। और उसके बाद जो 2 हॉन्टिंग फिगर्स हैं हमारे यूनाइटेड के अगेंस्ट, फॉर सिटी ऑफ कोर्स इट्स जेको, एंड फॉर सेविया इट वाज एल नसीरी, और ये दोनों यहाँ पे आ चुके हैं। एंड दिस टर्किश सुपर टीम इज ऑल रेडी। और जोजे मरीनियो के टैक्टिक्स, ऑफ कोर्स इट विल बी वेरी हॉन्टिंग। पार्क द बस, वी कैन सी लाइक क्रॉसिंग एंड इंशाल्लाह इन क्रॉस, एंड लेट्स प्रे टू गॉड कि ऐसा कुछ हमें देखना ना हो। एक नॉर्मल यूनाइटेड का मैच हो, हम जीते और वीकेंड अच्छा जाए, क्योंकि मैं भाई इस तारीख को जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 9 दिन की छुट्टी आ रही है, तो उसमें और भी हम व्लॉग और बाकी सारी चीज़ों में भी डालने के एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो सब चीज़ें भी करेंगे। तो अभी वो आज शायद से आज 23 है, कल 24 को रात में मैच है। हाँ, तो ये कल सुबह तक वीडियो चली जाएगी, 24 के सुबह तक। और 25 को, हाँ 25 को मैं चला जाऊँगा, 25 को मैं जा रहा हूँ मुंबई। सो या एक घर में आपको ब्लॉगिंग मिलेगा। घर वालों को तो चैनल के बारे में पता नहीं है, पर कुछ बोल के वी कैन लाइक सॉर्ट थिंग्स आउट। पर पर तो वही है गाइस, जो मतलब अब बात करते हैं मैच के बारे में, कि वही है एन नसीरी जेको हो गया, और फिर उसके बाद अपना टाडिच एंड एलन सेंट मैक्सिमम, ऑफ कोर्स द ट्रबलर ऑफ फॉर न्यू कासल, लाइक फॉर अस एंड प्लेइंग फॉर न्यू कासल। उन्होंने बहुत ट्रबल किया था उस कैराबाओ कप फाइनल में, पर तब एरन वैन बिसाका आए डियोगो डालो को रिप्लेस करके ऑफ कोर्स, और उन्होंने पूरा मैच कंट्रोल कर लिया, क्योंकि वही लेफ्ट साइड से एलिसन मैक्सिमम के ही द्वारा वो जितने भी अटैक्स बन रहे थे कैराबाओ का फाइनल में, वही हो रहा था। तो या क्रेडिट टू एरन वन बिसाका। अब तो वो वेस्ट हैम चले गए। वेस्ट हैम का भी वेस्ट हैम एक्चुअली अगला मैच हमारा फेनेरबाचे के बाद वेस्ट हैम के ही साथ है। सो लेट्स सी इफ वी कैन सी एरन वन बिसाका अगेंस्ट मार्कस रैशफोर्ड और गार्नाचो, दो जो भी स्टार्ट करते हैं। आई थिंक रैशफोर्ड वुड बी स्टार्टिंग बिकॉज ही हैज़ लाइक गॉट अनरियल फॉर्म आफ्टर 2024, लाइक इन दिस ईयर ही हैज़ बीन अनरियल, और especially after in international break his numbers are quite impressive. His like numbers, not in the terms of xg, of course in terms of goals and assists it's good, but in terms of xg and xA it's brilliant. वो लोग बात है कि हमारी टीम उन्हें अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पा रही है, बट ये गला वो तक दे रहा है या सो। और अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा प्रेडिक्टेड लाइनअप के ऊपर। तो प्रेडिक्टेड लाइनअप अब हम बात कर लेते हैं। यस, तुम डिसाइड करो। हाँ गाइस, तो यही है हमारा ट्रैवलिंग स्क्वाड। गोलकीपर्स में ऑफ कोर्स टॉम हीटन, आंद्रे ओनाना, अल्ताई बंदरी, नो चेंजेस। डिफेंडर्स में हैरी अमास 17-year-old इंक्लूडेड, एंड डियोगो डालो, मैथेस डिलीट, विक्टर लिंडलॉफ, ये भी इंजर्ड थे विक्टर लिंडलॉफ बहुत टाइम के लिए, पर नाउ इज बैक। लिसांद्रो मार्टिनेज, नसर मजरोई, जो उनके बारे में रिपोर्ट्स आ रही थी हार्ट कंडीशन, पर ऐसा कुछ लगा नहीं। कुछ होगा अभी तो लेट्स होप कि कुछ सीरियस ना हो।
पर वो अब प्लेइंग हो रहे हैं, ही हैज़ कंटिन्यूड द प्ले टाइम, और मतलब कि ऐसा ऐसा भी बेंच पे थे पिछले मैच में, बट ही केम, ही लुक्ड नॉर्मल। तो अब उसके बारे में ज़्यादा पता भी नहीं चल रहा है, बट आई होप दैट, वी ऑल होप दैट ही इज़ ओके। एंड देन अगेन अकेडमी टैलेंट है हबीब ओगुन्ने। मैं इनके ऊपर बहुत, ये राइट बैक है एंड हैरी मास लेफ्ट बैक है, दोनों अकेडमी प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड, बिकॉज ऑफ कोर्स ल्यूक शॉ इंजर्ड है, पर अभी आज न्यूज़ आई है कि ही हैज़ रिटर्न टू लाइक द ग्रास ट्रेनिंग, और मतलब गुड फॉर हिम एंड गुड फॉर अस, बट दैट प्लेयर इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, बट वी कांट से, बिकॉज वो जिस तरीके से उनका फुटबॉलिंग करियर में जो उनका ये हुआ है, जो इंजरी हुई थी, जो पैर टूटा था, उसके बाद से किसी भी प्लेयर को कमबैक करना बहुत मुश्किल है, बट ही कंटिन्यूड इज प्लेइंग एंड ही इज वर्ल्ड क्लास। ऐसा भी नहीं कि वो आते हैं उनको 4 मैच लगता है, ही कम्स बैक एंड ही गिव्स अ 10 out of 10 परफॉर्मेंस इन हिज फर्स्ट मैच ओनली, लाइक कोर्स इन हिज फर्स्ट मैच, बट लाइक जस्ट आके अपना 10 out of 10 परफॉर्मेंस देके चले जाते हैं, फिर चले गया जाते हैं, फिर इंजर हो जाते हैं, 4 मैच के लिए आएंगे, चारों मैच सुपरस्टार, फिर इंजर्ड, वही है। और फिर मलाशिया भी टीम ट्रेनिंग में आए, आज शायद से जो टीम ट्रेनिंग राउंडोज होते हैं उसके बाद उन्होंने टीम ट्रेनिंग भी की, क्योंकि शायद से वो जो विनिंग टीम का पिक आता है उसमें उनका फोटो था, तो मेरे ख्याल से अगर वो उसमें फोटो आ रहे तो आई थिंक विल सी हिम लाइक इन 1 week or 2 weeks, या सो या ही हैज़ बीन इंजर्ड फॉर 1 year, तो अच्छी बात है कि वो अपना कमबैक कर रहे हैं। ऑफ कोर्स वी नीड अ लेफ्ट बैक, लेफ्ट साइडेड लेफ्ट बैक, लेफ्ट फुटेड लेफ्ट बैक, तो ये भी एक है। अब बात आते हैं जो हमारा घंघोर प्रॉब्लम है, मिडफील्ड। ब्रूनो फर्नांडिस इज रेड कार्डेड, 3 मैचेस का बैन। अब बचते हैं हमारे बूढ़े चाचा कैसेमीरो, बूढ़े चाचा एरिक्सन, और हमारा हकू उगारते, जिसने अभी तक बहुत मैचेस में हक दिया है। तो अब ये 3 कोर मेरे ख्याल से यही 3 स्टार्ट करेंगे, और आमाद है जो नंबर 10 खेल सकता है, बट आई डोंट थिंक टेन हाग विल स्टार्ट हिम। और फिर उसके अलावा कोई मिडफील्ड में है नहीं, बचा नहीं है। वो अलग बात है कि अगर उनका ऐसा ऐसा कुछ आइडिया कि विक्टर लिंडेलॉफ को खिला सकते हैं, क्योंकि वो या मार्टिनेज को एज ए नंबर 6 खिला सकते हैं, वो कुछ आइडिया है, तो आई डोंट थिंक वैसा कुछ आइडिया होना चाहिए। और अगर है भी तो नहीं नहीं आप इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि मतलब ये अवे गेम है टर्की में, और हमें पता है कि पिछली बार गैलेटासराय के अगेंस्ट क्या हुआ था, तो ज़्यादा चॉप एंड चेंज नहीं। क्रिश्चियन एरिक्सन, कैसेमीरो, मैनुअल उगारते, आई थिंक इट इज़ अ प्रीटी डिसेंट लाइक द मिडफील्ड, क्योंकि एरिक्सन कैसेमीरो का एक वो जो बैठा हुआ है कनेक्शन पिछले 2 साल से, इट कुड वर्क। और फिर मैनुअल उगारते कैसेमीरो को वो सिक्योरिटी दे सकते हैं, जो कैसेमीरो थोड़े आगे जाके पुश अपने आप को करते हैं, थोड़ा नंबर 8 में जो खेलते हैं, एंड ही इज़ लाइक अ गुड प्लेयर एज ए नंबर 8। ये भी नहीं कि ऐसा लगेगा कि उन्हें पता ही नहीं कहाँ आ गए, बट या ही हैज़ टू बी अटेंटिव कि कोई प्रेस कर रहा है तो क्या अगल बगल का, मतलब कि उन्हें देखना पड़ेगा कि कौन प्लेयर किधर से आ रहा है, कहाँ से प्रेस कर रहा है। तो ये मिडफील्ड की बात होगी। और फॉरवर्ड्स में वही है, अमाद एंटनी, गार्नाचो, रास्मस मार्कस, ईथन वीटली ऑफ कोर्स, एंड जॉशुआ ज़र्क्ज़ी। ईथन वीटली को वो इंक्लूड किया गया है, और मतलब न्यूज़ भी आ रही थी कि काफ़ी ज़्यादा हम अकेडमी देख सकते हैं, तो यस गाइस, 3 अकेडमी है, 1 2 3। और यहाँ पे मेरे ख्याल से ब्रूनो के जगह आप कॉलियर या फिर उनको डैन गोर को भी आप इंक्लूड कर सकते थे, कि वो एक क्रिएटिवनेस चाहिए थी, बट कॉलियर तो ऑफ कोर्स इज नंबर 6, बट फॉर लाइक रिजर्व पर्पस ऑल्सो इट वॉज गुड। बट या आई थिंक अब ये है तो यही है। और फिर उसके साथ हैरी मैगवायर ऑफ कोर्स एब्सेंटी, एंड क्रिस जॉनी एवंस, ही मिस टुडेज ट्रेनिंग, और मेरे ख्याल से कुछ उन्हें इंजरी है, तो मेरे ख्याल से इसीलिए ही इज़ नॉट ट्रैवलिंग। ठीक है, उतने प्लेयर्स हैं हमारे पास, विक्टर लिंडॉफ ऑफ कोर्स इज बैक, तो ही कैन कवर। और या तो दैट वाज द स्क्वाड। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 के ऊपर। उससे पहले प्लेइंग 11 के ऊपर थोड़ा देख लेते हैं इसके अगल बगल क्या न्यूज़ थी। ऑफ कोर्स 17 ईयर लेफ्ट बैक हैरी मास एंड 18 ईयर ओल्ड राइट बैक हबीब ओगुने वाज इंक्लूडेड। ओगुन, मैं इसका प्रोनाउंसिएशन सीख के आया हूँ, ओगुन ने ये नाम है इनका, ओगुन ने ये, और उन्हें ओगुनिया बोलते हैं, शायद डबल एन को प्रोनाउंसिएशन सिंगल एन से होता है, तो ओगुनिया ही होता है। तो यार ही इज़ देयर, एंड यही मैं बोल रहा था जो मलासिया हमारे टीम ट्रेनिंग पिक में विनिंग टीम जो बोलते हैं उसमें थे। और या और एंटनी का भी एक न्यूज़ आया था कि आयक्स वांट हिम बैक, बट आई थिंक मेरे को नहीं लगता इसमें ज़्यादा कुछ है, कि वो जिस तरीके से आयक्स छोड़ के आए थे, उसमें मतलब जिस तरीके से वो आयक्स छोड़ के आए थे, वो लग नहीं रहा है वो टीम वैसे वापस लगी, क्योंकि वो पूरे लड़के आए थे। तो पर यही बात है कि वो मतलब पूरा स्ट्राइक पे चले गए थे। नहीं भाई मुझे जाना है, सॉरी, नहीं भाई मुझे जाना है, ये प्रेडिक्टेड लाइनअप पे, पर हम अपने प्रेडिक्टेड लाइनअप पे के ऊपर बात करेंगे। एंड या सो लेट्स गो टू द प्रेडिक्टेड लाइनअप। तो ये हमारी प्रिडिक्टेड लाइनअप है, और इसमें वही है, ये सारे मैंने इधर एक एक साथ रख दिए जितने भी इंजर्ड प्लेयर्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इंजर्ड प्लेयर्स इधर हैं, और इधर हैरी अमास हमारे, और इधर हबीब ओगुनिये, ओगुनिये ओगुनिये सॉरी हबीब ओगुनिये, हैरी अमास, हबीब ओगुनिये। यहाँ पे ऑफकोर्स तीनों जो भी है हमारे गोलकीपर रास्मस हॉयलैंड, ईथन विटली, और जो भी हमारे प्लेयर्स हैं उन सबका नंबर तो आपको पता ही, नंबर से आप पहचान जाएंगे। और ये हमारे जो भी हैं ऑफ कोर्स ब्रूनो सस्पेंडेड,
जॉनी एवंस इंजर्ड. यूरो आई थिंक ही इज बैक. या ये भी एक न्यूज़ है कि यूरो ही इज बैक इन लाइक टीम ट्रेनिंग. आई थिंक बाय नेक्स्ट वीक ही विल बी इन टीम ट्रेनिंग. और फिर वही मलासिया के साथ आई थिंक हिम एंड मलासिया हैज द सेम टाइम फ्रेम टू बी बैक इन द लाइक इन द स्क्वाड 25-23 मैन स्क्वाड. और फिर हैरी मैगवायर ऑफ कोर्स ही इज लाइक हैज़ अ नी रिकरिंग नी प्रॉब्लम आई थिंक. पर तब भी वो उनका शॉर्ट टर्म ही रहता है एब्सेंस. एक हफ्ते के बाद आई थिंक ही ऑल्सो बी बैक. मलासिया के बारे में बात कर ही लिया. ल्यूक शॉ बात कर ही लिया. कोबी मेनू का भी है कि 3-4 वीक का टाइम फ्रेम है. ऑफ कोर्स उन्हें जितना रेस्ट चाहिए वो मिले, बिकॉज इट्स गुड फॉर अस कि वो जितना फिट हो उतना अच्छा है. एंड मेसन माउंट का भी वही जो स्टिच पड़े थे, तो मेरे ख्याल से ये भी और शायद से कुछ नी प्रॉब्लम भी है. ये कि मेसन माउंट का अभी तक करियर उतना अच्छा गया नहीं है क्योंकि वो चांस ही नहीं मिला. अभी बहुत अच्छा चांस था कि वो नंबर 10 में खेलते ब्रूनो के उसमें, ब्रूनो के रिप्लेसमेंट हो गए. बट या ही इज एब्सेंट सो ड्यू टू आई थिंक स्टिचेस एंड कुछ नी या हैमस्ट्रिंग प्रॉब्लम. या प्लेइंग 11 ये हमारी. आंद्रे ओनाना गोलकीपर आई थिंक हिल बी, क्योंकि उनका बहुत अच्छा अभी चल चल रहा है जो फेज़ है. मेरे ख्याल से अल्ताय बंदिर को भी खिलाएंगे. आई डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम बट आई वुड प्रेफर आंद्रे ओनाना क्योंकि उनका अभी अच्छा चल रहा है वो जो सीरीज बोलते हैं. पर मतलब जिस तरीके के स्ट्राइकर जेको और एन नसीरी है, आई थिंक वी शुड गिव चांस टू कोर्स अल्ताय बंदिर बिकॉज उन्होंने भी काफ़ी टाइम से खेला नहीं है. कैराबाओ कप मैचेस मेरे ख्याल से खेलेंगे. पर मेरे ख्याल से लगता नहीं कि जोसे मोरिनियो के साइड ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग टीम स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के अगेंस्ट अल्ताय मंदिर को चांस मिलेगा. बट या इफ ही गेट्स इट्स नो प्रॉब्लम. सो आनंद्रे ओनाना इन द इन बिटवीन स्टिक्स एंड of course Lisandro Martinez left back, Mathis de Ligt right back, sorry, right center back and left center back, sorry. And of course warrior performance by Mathis de Ligt that day. और कोई सेंटर बैक बचा नहीं हमारे. विक्टर लिंडलॉफ साहब पता नहीं 2 नंबर कहाँ है. 2 नंबर लगता है दिख नहीं रहा है इधर कहीं. 2 नंबर यहाँ पे समझ लो है भाई. विक्टर लिंडलॉफ इसको लिया तो इधर इधर एक लिख देता हूँ. यस, तो 2 समझ लो ये हमारे विक्टर लिंडलॉफ भाई हैं. ये भी एक है, लगता है इधर रखना भूल गया था. और जो हम कैसेमीरो उगाते और एरिक्सन की मिडफील्ड की बात कर रहे थे, ये मिडफील्ड रहेगा आई थिंक. ठीक है. और आई थिंक मेरे ख्याल से फ्रंट थ्री सेम रहेगा. पर अगर जो जोशुआ जग्जी को स्टार्ट दें तो आई डोंट नॉट थिंक भी कि बहुत ज़्यादा वो होगा. जो वो गोलकीपर के साथ आप करोगे वही आप स्ट्राइकर के भी साथ करो तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट आई वुड लाइक टू सी हॉलैंड. और फिर सेकंड हाफ में आप जोशुआ जग्जी को मिनट्स दो. बट आई थिंक उनका भी स्टार्ट करना ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी टाइम से अब मेरे ख्याल से 3 मैच हो गए कि जग्जी ने स्टार्ट नहीं किया है. अब ऑफ कोर्स जग्जी स्टार्ट नहीं करें क्योंकि रास्मस हॉलैंड ने वो प्लेइंग प्लेइंग 11 या प्लेइंग प्लेस अपना पूरा गारंटी कर लिया है. बट या आई थिंक जग्जी को स्टार्ट मिलना चाहिए क्योंकि अब आपने 2 यंग स्ट्राइकर लिए हैं तो वैसा रोटेशन भी होना चाहिए. एंड ईथन विटली भी है इधर इधर आमाद और ये हैं. तो मेरे ख्याल से फ्रंट जो विंग्स पे सेम रहेगा पेयर गार्नाचो एंड रैशफोर्ड क्योंकि वो काफ़ी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. आई थिंक स्टार्टिंग एंटनी इज़ नो चांस. बट आई थिंक टेन हाग कैन स्टार्ट एंटनी. इट्स लाइक 50-50 बिकॉज उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा गेम स्टार्ट नहीं किया है. पर मुझे लगता है कि उन्हें स्टार्ट नहीं मिलेगा एंटनी को. सेकंड हाफ में हम उन्हें देखेंगे. कुछ आई थिंक 30-40 मिनट्स देखने मिले अगर हम अच्छे स्कोर गोल मार्जिन से लीड कर रहे हैं 2-1 या फिर 2-1 नहीं 2-0 या फिर 3-0 टाइप्स. और 1-0 पे भी मेरे ख्याल से 20 मिनट दे सकते हैं एंटनी को क्योंकि उन्हें अभी तक कोई रेगुलर मिनट्स मिले नहीं ऐसे जैसे स्टॉक में मतलब पाइल अप करके ऐसा मिनट से 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट ऐसे दे रहे हैं. उनके भी जितने भी मिले हैं परफॉर्मेंस एंटनी के अच्छे रहे हैं. और मतलब इट्स गुड फॉर टू लाइक चेंज समटाइम्स क्योंकि वो कम्पिटिटिवनेस रहती है. पर आई थिंक गार्नाचो रैशफोर्ड विल बी पेयरिंग एंड आई थिंक रासमस विल स्टार्ट. एंड लाइक जस्ट लाइक आफ्टर 50 मिनट्स 40-45 नहीं तो 50-60 मिनट्स के बाद हम जग्जी को देख सकते हैं. और फिर और आमाद भी मेरे ख्याल से स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि गार्नाचो ने वो दिखाया कि वो वैसा कर सकते हैं. गोल भी मारा उन्होंने ऑफकोर्स पिछले ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ. तो आई थिंक यही है प्लेइंग 11. ज़्यादा कुछ मिडफील्ड में तो कुछ चेंजेस दिख नहीं रहे मुझे. और ये है मेरे ख्याल से हमें हैरी अमास और ओगुने ये हमें देखने मिल सकते हैं सेकंड हाफ में अगर कंफर्टेबल रहा. मेरे ख्याल से 2 गोल 3 गोल मारो. ऑफ कोर्स जोजे मोरिनियो है. ही लाइक्स टू सेट हिज टीम अप लाइक इन डिफेंसिव शेप. और ऑफ कोर्स हम सुपीरियर प्लेयर्स हैं हमारे पास तो ऑफ कोर्स वो और डिफेंसिव जाएंगे. पर उनके होम पे है, इट्स इन टर्की. तो उनका फैन क्राउड उनका जो क्राउड है जो भी फैंस है सब पीछे उनके चढ़े रहेंगे. आई थिंक दे विल प्रेस फॉर सम टाइम. और उसी टाइम हम उन्हें हर्ट कर सकते हैं जब वो यहाँ यहाँ जगह छोड़े क्योंकि मेरे ख्याल से उनके डिफेंस में 2 30+ है और हमारे यंग प्लेयर्स हैं. तो आई थिंक ऑन काउंटर अटैक वी कैन ओपन देम या फास्ट पासिंग मूवमेंट्स में भी हम उन्हें खोल सकते हैं. या सो आई एम गोइंग फॉर 3-1 विन फॉर यूनाइटेड. एंड या तो यही रही हमारी प्लेइंग 11 और यही है हमारा प्रिडिक्टेड लाइनअप. तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं गाइज. जितना बात करना था हमने कर लिया. और ये भी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई पर कैचअप करना था, थोड़ी न्यूज़ कवर करनी थी और फिर प्रीव्यू भी करना था. आई थिंक ये
19-20 मिनट का वीडियो है। तो या गाइज, आई विल टेक योर लीव। शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद, गुड डे, गुड नाइट, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर करो यार, जितने भी यूनाइटेड फैंस हो, अपने यूनाइटेड जो भी फ्रेंड्स होंगे करो, शेयर करो ये। और मुझे तो Oh, एक बंदा हॉस्टल में मिल गया, वो भाई अपना क्लब का एडवर्टीजमेंट करने आया था और मेरे को बोल रहा है कि भाई damn. आई नो यू डू द पॉडकास्ट, एंड आई सेड यार थैंक यू ब्रो। तो अच्छी बात है, मुझे भी रिकग्निशन मिल रही है। वो अलग बात है कि घंटे की रिकग्निशन, एक बंदा क्या पता कहीं से उसको पता चल गया होगा। पर हाँ, ये बात है कि आप शेयर करो, कमेंट करो कि मैं वीडियो और क्या अच्छा कर सकता हूँ। मैं अभी 9 दिन घर जा रहा हूँ, तो क्या क्या वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, क्या क्या मतलब क्या क्या क्रिएटिव। मेरा तो भाई देखो माइंड पता नहीं क्रिएटिव था एक टाइम पे, पर अब चलता नहीं। जब क्रिएटिव काम चाहिए तब चलता नहीं है। तो आप कमेंट करो, बताओ कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मेरे पास खुद भी कुछ आइडियाज़ हैं और मैं वो डालूंगा, और वो सब वीडियो 5-10 मिनट की रहेंगी। तो इट वुड बी ईजी फॉर मी एंड ईजी फॉर यू टू वॉच द कंटेंट, टू कंज्यूम द कंटेंट। और या तो वही शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद, लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट व्लॉग और वट एवर नेक्स्ट इट इज़। एंड या, गुड डे, गुड नाइट, गुड बाय।